कंगना रनौत जब बोलती हैं तो सिर्फ बेतुके बयान ही नहीं देती बल्कि अपनी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर देती हैं। वो कोई मौका नहीं छोड़ती बीजेपी को बेनकाब करने का। फिर एक बार उन्होंने ऐसा ही कर दिया है। इस बार उन्होंने खुद सामने आकर बता दिया कि बीजेपी के सांसद कैसे काम करते हैं। ये कहिए कि उन्हें काम करने की क्या छूट दी जाती है। टाइम्स नाउ पर दिए गए इंटरव्यू में कंगना ने बड़े आराम से कह दिया कि जब उन्हें टिकट ऑफर किया गया तो पार्टी की तरफ से साफ कहा गया था कि आपको सिर्फ 60 से 70 दिन ही काम करना होगा, बाकी के दिन आप अपने काम कर सकती हैं। यानी संसद बस एक दिखावा है, फोटो खिंचवाने की जगह है और असली जिंदगी तो बस चलती रहेगी शूटिंग, इंटरव्यू, ब्रांडिंग और सेल्फ प्रमोशन। कंगना बार बार ऐसे बयान देकर साबित कर रही हैं कि या तो उन्हें राजनीति की समझ नहीं है या फिर उन्हें परवाह ही नहीं है कि उनके शब्दों से पार्टी की कितनी किरकिरी हो रही है। लेकिन जो भी हो, हर बार वो बीजेपी की ऐसी परतें खोल जाती हैं जिन पर आमतौर पर पर्दा पड़ा रहता है। बीजेपी को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि उनके सबसे जोरदार समर्थक ही धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी एक्सपोजर मशीन बन जाएंगी। दरअसल फिर एक बार कंगना रनौत की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने किसी विपक्षी पार्टी को नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, उसी की ही सच्चाई बता दी। टाइम्स नाउ की कुछ ज्यादा ही निष्पक्ष पत्रकार नविका कुमार से बातचीत के दौरान कंगना ने साफ कह दिया कि जब बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट ऑफर किया था तो उनसे कहा था कि आपको सिर्फ 60 से 70 दिन ही काम करना होगा, बाकी के 300 दिन आप अपना काम कर सकती हैं। ये बात कोई विपक्षी नेता नहीं, खुद एक बीजेपी सांसद कह रही हैं। यानी वो खुद बता रही हैं कि बीजेपी के लिए संसद का काम फुल टाइम नहीं बल्कि पार्ट टाइम है। संसद में दिखना है, थोड़ा भाषण देना है और फिर साल भर शूटिंग, इवेंट्स और इंटरव्यूज में व्यस्त रहना है। कंगना कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की बातें कर रही हूँ। जब उन्हें माइक मिलता है वो कोई ना कोई ऐसा बयान दे ही देती हैं जिससे बीजेपी को शर्मिंदा होना पड़ता है। ये वही कंगना है जिनकी छवि हिंदुत्व की कट्टर समर्थक और मोदी के सबसे बड़ी फैन के तौर पर गढ़ी गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे वही कंगना बीजेपी को चलती फिरती एक्सपोज करती रहती हैं। शायद कंगना को समझ में नहीं आता कि राजनीति फिल्मों की तरह नहीं होती जहां वो मन में आया बोल दिया और कोई रीटेक ले ले। यहाँ पर शब्द पार्टी की नियत और सोच को दिखाते हैं। बीजेपी ने कंगना को टिकट देकर शायद ये सोचा था कि वो स्टार पावर से चुनाव जीत जाएंगी और संसद में चेहरा चमकाएंगी, लेकिन कंगना तो हर बार मुंह खोलकर पार्टी की पोल खोल देती हैं। उनका यह बयान साफ करता है कि पार्टी अंदर से सांसदों को किस तरह की ड्यूटी समझाती है। थोड़ी बहुत संसद में दिखना है, बाकी दिन ऐश करो। ये बयान सिर्फ कंगना की बेबाकी नहीं बल्कि बीजेपी के सांसदों के कामकाज की असलियत का आईना भी है। और जिस तरह से कंगना रनौत का ये बयान अब सामने आ गया है, उसको लेकर पत्रकार मुकेश कुमार का भी ट्वीट सामने आ गया। वो लिखते हैं कि कसूर कंगना का नहीं है, बीजेपी का है। अगर उन्होंने टिकट देते वक्त कहा था कि सिर्फ 60 से 70 दिन काम करो, बाकी दिन चाहे जो करना है करो, यानी कंगना को उनकी जिम्मेदारी के बारे में ठीक से समझाया नहीं गया था। इसके लिए बीजेपी और मोदी पूरी तरह से दोषी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कंगना से फौरन इस्तीफा मांग लेना चाहिए और यदि ऐसा है तो उस बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने कंगना को गुमराह करके जाल में फंसाया था। अब सवाल ये है, क्या बीजेपी इस पर सफाई देगी? क्या जनता को यह हक नहीं है कि जिसे उसने 5 साल के लिए चुना है वो साल में सिर्फ 60 से 70 दिन ही काम क्यों करेगा? क्या बाकी दिन देश को ब्रांड कंगना चलाएंगी या सांसद कंगना? कंगना रनौत बार बार साबित कर रही हैं कि उनके जैसा कोई नहीं, वो अपने ही साथ वालों को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी को वाकई कंगना जैसी बेबाक सांसद चाहिए थी जो हर बार कैमरों के सामने पार्टी के अंदरूनी बातों को सार्वजनिक कर दे, या फिर ये सारी बातें सच में बीजेपी के काम करने के तौर तरीकों की झलक है जिन्हें अब छुपाया नहीं जा सकता? कंगना का ये कहना कि सांसद बनकर सिर्फ कुछ ही दिन संसद में जाना और बाकी समय अपने करियर पर ध्यान देना, वाकई ये सिर्फ उनकी निजी अनुभव नहीं है, ये उस सोच की पहचान है जिसमें राजनीति अब पूरी तरह से दिखावे का खेल बन चुकी है। कंगना ने जो कहा वो चाहे अनजाने में कहा हो या जानबूझकर, लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की ऐसी सच्चाई सामने रख दी जिस पर पार्टी शायद खुद भी चर्चा करने से कतराती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।